सभी पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, वात्सल्यमयी भक्तिमयी माताएं, बहनें, बालक बालिकाएं, सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करूं। HRD इंटरनेशनल स्कूल डांगियावास पठारा संस्थापक और संचालक महोदय श्री महेंद्र जी चौधरी साहब भी पधारिया है और बहुत सुंदर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जागृति ला रहा है। साथियों, आज एक विद्या मंदिर रो शुभारंभ हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी बात विद्या के बारे में भी करनी है। हालांकि वो कोई विद्यार्थियों ने संबोधन नहीं हो रही है अबार तो आप सब लोग विराजमान हो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहनी चाहूँगी। कोई फसल रहनी साहब, उन फसल ने बढ़िया अगर फसल प्राप्त करनी है तो उन वास्ते क्या करे कि बीज बढ़िया होना चाहिए। किसान लोग भी बैठा हो, बीज जिन टाइम लाओ तो देखो भाई बीज बढ़िया होना चाहिए। और बीज तो ले आया, लेकिन वो नहीं टाइम ध्यान रखो कि जमीन भी चौखी होनी चाहिए, भूमि बढ़िया होनी चाहिए। बंजर भूमि वह तो कहीं काम नहीं। ठीक है, बीज बो दियो, लेकिन पचे भी साहब एक चीज़ और है, खाली बोने काम नहीं पड़े। तो बोले उनमें सिंचाई हो और थोड़ी बहुत कटी कोई गड़बड़ है तो खाद बढ़िया नेको, ताकि फसल थोड़ी बढ़िया वे ऊंची आ जाए। और जिन टाइम फसल थोड़ी बहुत आ जाए ऊंची, उन टाइम भी एक खतरो रहा करे कि कोई डाव डंडो आ जा वो भी ने खा जा। जन कहीं मतलब बस सिंचाई करोड़ी कहीं काम नहीं, वो खाद नहीं करो कहीं काम रो, वो है गड़बड़ होगी, वो तो नुकसान होगो। जन कहीं कहवे कि उन वास्ते बाढ़ भी करनी जरूरी है। उन खेतर में बाढ़ नहीं हुए जितने उनकी सुरक्षा पूरी को नहीं हुई। ठीक बात है इंसान। आज अगर शिक्षा की बात कर रही है हाँ, तो शिक्षा देवनी जकी बात है कि आप किने दे रही हाँ, तो सब छोटे बच्चे से शुरू हुए। छोटे बच्चे से शिक्षा रो जुड़ाव सब पहला हुए, शिक्षक रो जुड़ाव भी छोटे बच्चे से ज़्यादा रहे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो बीज है कि नहीं? बच्चा जो है वो बीज है, और बीज ठीक होना चाहिए, मतलब बच्चों भी ठीक होना चाहिए। इन वास्ते तो क्लास में 40 या 50 बच्चा बैठा है तो सबरो रिजल्ट अलग अलग क्यों आवे? मास्टर तो आगे ही है, पीरियड बराबर ले लिया, अगला ने एक हाथ पढ़ा लिया, लेकिन बीज रो फर्क है। किन्नी केड़ी बुद्धि है, किन्नी केड़ी बुद्धि है, किन्नी केड़ी बुद्धि है कि नहीं? माने गुरु जी मान तो कोई है कि मैं तो संता, लेकिन मोने भी अड़ो नियम है कि मैं कटे जान तो चेला बनाओ को नहीं है। बोले चेला तो थे दे को लाग महाराज रोज कौम है बुर्गी ने गेन बेड़ा कर, पर वो कौम नहीं है, वो कौम नहीं है। परंतु कोई किसी के मन में भी प्रेरणा होती है, वो भी कोई सत्संगी हुए, संस्कारी हुए, उन्हें कोई गुरु की ठोकर लागोड़ी, संतों की ठोकर लगती है तो उन्हें मन एड़ो भाव बने, और पचे वो बच्चा ने लेना आवे तो गुरुजी बच्चे ने यूँ नहीं ले ले। गुरुजी के पहले देखूंगा, बच्चे को देखूंगा, और उन बच्चे ने देख पचे सेलेक्ट करे कि मैं इन्हें राखूँ और इन्हें नहीं राखूँ, क्योंकि बीज देखना जरूरी है, नहीं तो वो आगे फसल ही नहीं हुए तो मतलब कहिए। बीज के बाद दूसरी बात हमने करी थी भूमि की, कि भाई जमीन भी तगड़ी होनी चाहिए। और सज्जनों, मने और कहता बहुत खुशी हो रही है। और ये अभी मैंने पूछा था ओम प्रकाश जी से, घनश्याम जी से, मैंने कहा आपका गांव भी यही है? बोले नहीं महाराज, मोनो गांव तो 3 किलोमीटर दूर है, लानेरो और राजोला ग्राम पंचायत, लानेरा गांव है। तो मैंने कहा यहाँ स्कूल खोल? बोले हाँ हमने यहाँ खोली है, हमारे जोग संजोग यहाँ के थे। मुझे लगता है कि ये भूमि ने इनको खींचा है, भूमि आने बुलाया है, और चौखी भूमि माते चौखों का हो सके। इन गाँव रा बच्चा
वे बीज स्वरूप है तो वो भी बहुत अच्छे होनार होंगे। और दूसरी, क्योंकि अपने कहावत है पूतरा पग पालना में दिखे, इन धरती का भी कोई भाग चोखा है। शिक्षा की दृष्टि से ही विकास होता है आज की तारीख में, और उसके लिए चोपड़ा गांव में, ये लानेरा गांव के लोगों ने आकर के विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। तो मुझे ये भी कहना है कि यहाँ की भूमि भी उर्वरक भूमि है, उर्वरा भूमि है, अच्छी भूमि है, यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं। ये रिजल्ट आज तो नहीं आएगा, अभी तो कह रहे हैं, अभी तो घनश्याम जी, ओम प्रकाश जी, ये सब संघर्ष में, इनको भी बहुत संघर्ष करना है, बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई बातें बोंगना पड़ी, लेकिन उम्मीद तोड़ जो मत, जरूर यहाँ से भी कोई न कोई हीरा निकलेगा जो इस गांव का, इस क्षेत्र का, हमारे राज्य का और देश का नाम रोशन करेगा। फिर बात खाद और सिंचाई, पानी जब तक फसल में नहीं डालोला जितने भी तो बात नहीं बनेगा। तो मुझे ये भी लगता है कि यहाँ जो विद्यालय में जो परिवार हो गई, जो शिक्षक होंगे या शिक्षिकाएं होंगी, वे जो कुछ बच्चे को देंगे वही उस बच्चे के लिए खाद का काम करेगा और सिंचाई का भी काम करेगा। यहाँ से क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से बच्चों को, आपके बच्चों को क्या दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बिल्ड करने वाला कौन है, वो कंटेंट क्या दे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो बड़े ही चौका कमरा बनाया है, गुरुकुल तो पेड़ों के नीचे चलता है, अरे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, बाकरों में। आप तक्षशिला की बात करें, हम नालंदा की बात करें, और उस जमाने में, चाणक्य के जमाने में जैसे गुरुकुल होते थे, बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ करके, और वो बच्चों को पेड़ों के नीचे ही पढ़ा देते थे। वो कहते ये थे कि हमें प्रकृति से जुड़ के रहना है, और चूंकि पेड़ जड़ों से जुड़ के रहता है, जमीन के अंदर उसकी जड़ें जाती है तो वो पेड़ ऊंचा बढ़ता है। ऐसे ही मानव की जड़ शिक्षा है विकास की, वो जड़ से जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ ही जाएगा। इसलिए खाद अच्छा देना, पढ़ाई बढ़िया कराई जो। और चौथी बात जकी ही उनमें आप लोगों को भी सहयोग चाहिए, हमें थोड़ी भी बात आ रही है। लास्ट मैंने एक और बात बताई थी, वो क्या थी, हैं, बाढ़। आप सब लोगों ने तो ध्यान है, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप ये बात सुन रहे हो, हमारो मैसेज आप तक पहुंच रही है, तो मारो अठे आणो सार्थक हो। नहीं तो मैं कोई हाँ वागा करने तो है कि नहीं। तो एक तो मैं आया जन मैं क्यों कि जिन मनु में आयो वो बात अगर बड़ा लाख नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने ठीक लगो, आप लोग सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बाढ़ की बात आई, और सज्जनों बाढ़ की जब बात आती है, फसल खड़ी कर दी, इन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया, इन्होंने अपनी मेहनत पूरी कर दी, स्कूल फैमिली ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी बच्चा बिगड़ गया, ये तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बच्चा घर से जाता है, फिर घर वापस स्कूल से आता है, इस बीच में अगर साहब बाढ़ ठीक नहीं हुई, माँ बाप री आँख अगर बच्चे माते नहीं है, माँ बाप रो ध्यान अगर बच्चे माते नहीं है, बड़े बुजुर्गों री दृष्टि अगर बच्चे बच्चियों माते अगर ध्यान सो नहीं है, तो फसल कोई और खा जाला ना बुने गड़बड़ जाला। इसलिए माँ बाप को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा यहाँ से गया है, वो कहाँ तक पहुँचा है और वापस निकला है तो हमारे घर तक बराबर पूज्यों के नहीं। और खाली घर की बात नहीं है, इसका थोड़ा मैं तो घर चेंज कर दो या दूसरा देखो। इसका ध्यान रखने का मतलब हो तो घर से स्कूल तो एक उदाहरण है, लेकिन हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा साहब, हर जगह। आजकल तो बिगड़ना साधन गणा है, और सच कहें आदमी कटे बिगड़ गया। आज मोने भी बुलाया है, नहीं इतना आगू आया, हाँ आप लोग भी अतिथि लोग हो, आप लोग भी कई आगू आया हो, महेंद्र जी आया है, शिक्षक भी जुड़ा है, और आप लोग भी खोटी ओपरा से आया, और ए जगह स्कूल खोली है, आने की तो धन्यवाद है। ए ले कितनी मेहनत करी है, जमीन की व्यवस्था करी, बिल्डिंग की व्यवस्था करी, फिर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया राज्य सरकार से, ये वो, और 10-15 लपड़ा आज बड़ा नहीं करना पड़ी, कई करना पड़ी, किन वास्ते कि बच्चा उधर जाए, है कि नहीं। लेकिन साहब बिगड़ना साधन तो पग पग माते हैं, और उन वास्ते कई नहीं करना पड़े। मैं इतनी जगह गया, इतना सालारो मानो भी थोड़ा सो सफ़र जो है,
उन सफ़र में कई जगह गया, संबोधन करा, कई लोगों में मिला, कई अलग अलग कार्यक्रम में गया हाँ, स्कूलों के कार्यक्रम में, कॉलेजों के कार्यक्रम में भी मैं लोग गया हाँ। लेकिन एक बात कहूँ, कख गढ़ हीकणो है, किताब पढ़नी हीकनी है, लाइफ बनानी सीखनी है, एक करियर सीखना है, बनाना है, तो उसके लिए बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर है। लेकिन आज दिन तक मैं बीड़ी प्यूनो कोई सेंटर नहीं देखो कि साहब और बीड़ी प्यूनो सेंटर स्कूल खोलो, बीड़ी प्यूनी क्लब फिर भी सब भी है ना, आपको देखिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बूढ़ या कोई पीवता हुए नहीं है, पी बुरी लाल बीड़ी घूम लोग फटके नहीं है, तो छोरा उन्हें पकड़ बरान एक्टिंग कर कर बीड़ी बीड़ी ही गया। कोई बूढ़ या मंगावे नहीं छोरो रहते बीड़ी बंडल, तो उन्हें लाल लाल उन्हें फोटो देख देख कर ही जाएगा, वो नहीं तो काटना है। कोई स्कूल नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं और अच्छे के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, तब भी 100% रिजल्ट नहीं आता है, उसमें भी कुछ कमी रह जाती है। इसका मतलब बिगड़ना तो आसान है लेकिन सुधरना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इस विद्यालय को आप केवल खेल तमाशा मनोरंजन मत समझना, अपने बच्चों के लिए इसको तपस्या स्थली समझना कि यहाँ से मेरा बच्चा बनेगा तो वो बच्चा समाज का नाम रोशन करने वाला। ये विद्यालय परिवार का भी फर्ज बनता है, मैं इनको भी कहता हूँ, ये तो हिदायत है। और हमको आप लोगों ने अगर इतना ऊंचा बैठाया है तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हमको प्यार से, कहीं फटकार से, तो कहीं आंख दिखा करके, तो कहीं हाथ मिलाकर बड़े प्रेम से संदेश देना होता है समाज को, कि हमारा फर्ज बनता है कि हम बहुत ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करें। मैं कहता हूँ ड्यूटी को ब्यूटी बनाइए, इसको डर्टी मत बनाइएगा, तब जाके बात बनेगी, तब जीवन अच्छा बनेगा, है कि नहीं। तो एक तो आ बात हुई विद्यालय की, और मैं हमारी शुभकामना दूँ कि ये खुद जवान हैं दोनों ही, घनश्याम जी और ओम जी, ये स्वयं विद्यार्थी के उम्र के ही हैं, और वो भी अपना कुछ न कुछ अध्ययन अभी इनको भी बहुत करना है, बहुत कुछ इनको भी सीखना है। जितना ये स्वयं सीखेंगे उतना ही इस विद्यालय को मिलने वाला, ये प्रसाद आशीर्वाद वापस मिलने वाला, और उसके थ्रू फिर आपके बच्चों तक भी पहुंचने वाला है। तो मेरी शुभकामना बहुत है। और मैं कई बार कहता हूँ कि बात सरल, बलिदान कठिन है। बात सरल, बातों तो करनी हाँ हो रही है, मैं ही कह दूँ कि भी अब मारा न पड़ता, अपनी बात तो घनी करा, मारा न पड़ता बढ़ना तो भगत सिंह जड़ो फांसी मार लटकनो तो हो। बात सरल, बलिदान कठिन है। और बात सरल, बलिदान कठिन है, और फिर कहा कि गाता है खंडर का एक एक पत्थर, कि ध्वंस सरल पर निर्माण कठिन है। ध्वंस सरल यानी गिराना ढहाना तो बहुत आसान है, परंतु निर्माण करना ये बहुत कठिन है। ये विद्यालय जो है ये निर्माण का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो मेरी ये कामना है कि आप लोग आगे बढ़े। अब दूसरी बात आप लोगों की भी थोड़ी करूं, वह बात इतनी करनी है मैंने कि थोड़े बच्चों ने मेल जो स्कूल में हो, चौकी जगह बच्चे ने मेल न है। एक बात बताऊं, एक बात याद आई, क्योंकि आज के जमाना में साहब विकास बहुत जरूरी है, विकास बहुत। और अपने भारत के तो प्रधानमंत्री महोदय ऐसे आए हैं कि इस देश को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान कर दी है, और अभी बहुत कुछ इस देश के अंदर होना है, क्योंकि देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार रखने वाले लोग आ रहे हैं, है कि नहीं। मैंने लगे कि जिन प्रकार से मोदी जी हमें योजना बनाई है, तो आने वाला टाइम में तो बेकारी भी है नहीं, पैसा यूँ नहीं मांगेला, वो सीधो कहला अकाउंट नंबर लिख ले स्कैन खाते में, सीधा वही फोटो लिखे हो जाना। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में भी अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें निरंतर बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक गाँव रो आदमी हो, वो आदमी है जो शहर में आयो, तो एक डॉक्टर हो, बिन क्लिनिक में भीड़ लागोड़ी, लाइन लागोड़ी, और वो डॉक्टर कहीं कर दो, वो डोगरो देखे गाँव रो कि वो डॉक्टर कहीं करे
कि बिन कन कोई आदमी जावे जन डॉक्टर साहब है जो क्या कोई कई बीमारी है कैसा पढ़ी जगो नहीं अच्छा पढ़ी जगो नहीं पढ़ जो तो कोई अखबार देवे कोई किताबड़ी देवे हाँ पढ़ जो तो कैसा क्यों बन पढ़ी जरी है कोई बात नहीं रुको और वो डॉक्टर है जो बिने लेंस लगान के हमें पढ़ जो तो लेंस हमें कहीं पढ़े अधिके पढ़ने में नहीं आ रही हो दूजो लेंस लगावे जना हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने में आ रही है पर साफ नहीं आ रही जोर पड़े आँख में कोई बात नहीं एक और लेंस लगावे और ये हमें हमेशा बराबर पढ़ने में आ रही हो एकदम ठीक डॉक्टर साहब के ठीक है काले 3 बजे आई जाओ थोड़े नंबर चश्मा मिल जाला एन जाओ करा थोड़ा इलाज वो डोगरो एक मरीज ने देखियो 2 मरीज ने देखियो 3 ने देखियो डोगरो देखे यार आप दुकान ठीक है मतलब दूजो तीजो लेंस आवे आँख माते ए बेटा पढ़ने लाग जाए बूढ़ ही पढ़े जन आप तो मामलो ठीक है अपन लेन में उग जावा जन अपन नहीं पढ़ा दे जन कोई लेन में उग गो 5 नंबर इनो नंबर आई गो ओ बैठो हाँ भाई वो डॉक्टर पूछे पैसा पड़ जाता पढ़ने में आवे तो कौन आवे सा कि रुको लेंस लगायो हमें कौन आवे दूजो लगायो हमें को तीजो लगायो हमें की आवे तो अजी पढ़ने में कौन सब तो लगा दियो 5 लगा दियो उनको 6 हाथ लेंस चेंज कर दिया अरे हमें ही नहीं आ रही हो साहब बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं आ रही हो डॉक्टर के रुको हमने लेंस रखे साइड में डोगरा ने पूछियो भाई साहब एक बात बताओ कभी स्कूल किया हो कभी ककगढ़ ही किया हो ABCD ही की पढ़ाई करी डोगरो क्या पढ़ाई मैं तो सोचे हो कि थाने हटे आवे जगह पढ़े चलो तो पढ़ क्यों जावा मैं तो थोड़ी दुकान में आई मैं कि थे पढ़ा बोली टीचर लेंस में तो पढ़े जन कुछ पढ़ जान पर माथा पूरी करे डॉक्टर ने कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता अंदर पढ़ाई की हुई होती है उसको मैं जरूर बाहर ला सकता हूँ लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ ऐसे ही आज के ज़माने में आप विचार करिए अगर इस दुनिया में आगे बढ़ना है विकास करना है दुनिया कहीं की कहीं चली जाएगी उस दिन हमें भी लगेगा कि उस क्यू में मैं भी खड़ा हो जाऊं मैं भी इस जगह ये हासिल कर पाऊं लेकिन अगर स्कूल की ये पढ़ाई की हुई नहीं होगी तो हम सिर्फ देखते रह जाएंगे लेकिन वो हासिल नहीं कर पाएंगे इसके लिए पहले विद्यालय में आना जरूरी होगा इसलिए बच्चों को भेजना और शिक्षा तो ये दे देंगे पर संस्कार देवनो काम आपरो है और क्योंकि संस्कार के बारे में कहा जाता है कि संस्कार बाहर से नहीं आते संस्कार तो घर से आते हैं इनमें जबकि माताएं बैठी है चाहे दादी बैठी है नानी बैठी है माताएं और बैठी है ब्यारो फर्ज बने हैं कि बे आपरे घर में टाबरो माहौल अच्छो तैयार करे थे जड़ा आजकल कहीं है कि जको अपा कहवा वो छोरा कोनी माने पण जको अपा करा वो छोरा जरूर माने अब कॉपी पेस्ट का जमाना है कि नहीं इधर देखा उधर डाल दिया सब कॉपी पेस्ट अब घर के माहौल को देखो घरो माहौल चोखो वहला तो चोखा बनेला छोरा और घरो माहौल बिगड़ेला तो है गड़बड़ो जाला इन वास्ते निवेदन करूं खास माताओं ने क्यों निवेदन करूं क्योंकि छोटो बच्चों वे नहीं वो मारे नज़दीक ज़्यादा हो गए माँ उसको दूध पिलाती है माँ उसको आंचल से ढक कर के रखती है माँ के पास वो सोता है और जैसा माँ इंस्ट्रक्शन देती है वैसा बच्चा करता है इन वास्ते मारो फर्ज बने कई बाया मने कहे महाराज मार बेटा है 3 मैं क्यों जको तो के 3 बेटा है टेंशन की नहीं है 3 आवेला बुआ अंबाला गरण ने बूढ़ी जमला जन छोरा मारी करेला सेवा हाथ दबाई पग दबाई मैं क्यों माता जी भरोसे मत रही जो कल जुगे सीधो अगर संस्कार अवल नहीं दिया नहीं तो मैं दबा गला तो खरी पण हाथ पग नहीं सीधो गड़ो दबावेला इसके लिए अगर अपने बच्चों की आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ श्रवण जैसा बच्चा हो तो उसको आपको श्रवण की कहानी सुनानी पड़ेगी विवेकानंद जी की कहानी सुनानी पड़ेगी आपको भगत सिंह अर्जुन और भीम की कहानी सुनानी ये संस्कार जब घर से आएंगे तब आपके बच्चे आपकी भी सेवा करेंगे और इस समाज की भी सेवा करेंगे वो राष्ट्र की भी सेवा में समर्पित हो जाएंगे तो आप माता बहना संस्कार चोखा दीजो क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है मैं कहता हूँ बच्चे ने लाड करो पर
लाड करो पण लाड गेलो मत करो। लाड गेलो करो कहीं काम रो छोरो माता माचे कहीं काम रो। और जितना भी बुजुर्ग है आप लोगों ने तो मने घणो कहीं कहना नहीं है, लेकिन आप पधारे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा कि अपने जीवन को ऐसा बनाएं ताकि और लोगों को आपकी ज़िंदगी का अनुभव प्राप्त हो सके, आपका जीवन आदर्श जीवन होगा। क्योंकि कुछ युवा भी उपस्थित हैं और मैं कहता हूँ बुजुर्ग और युवा ये दोनों अगर मिल जाए, इनका कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो इस देश को तरक्की में कोई नहीं रोक सकता है। ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कैसा है आपको पता है? पार्टनरशिप है ना, युवा और बूढ़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है? लेकिन भाईचारा से रहना है। एक चीज युवा और कने है पर दूसरी चीज नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी और कने भी एक चीज है पर दूसरी चीज नहीं है। एक कने बा है, एक कने बा है। हम दोनों मिल जावे तो पूरा हो सके, नहीं तो दोनों अधूरा है। बूढ़ी अधूरा है, जवानी अधूरा है। किसी चीज जवानों के पास में जोश है पर होश नहीं होता। जवानी है ना अंधी होती है, जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता। और बूढ़े लोगों के पास होश होता है पर हमें भाई जोश तो मैं क्या कर रहा है, बुढ़ा हो गया। सीधी बात। एक चीज की कमी है कि नहीं? जवानों में भी एक चीज की कमी है, बूढ़ों में भी एक चीज की, लेकिन दोनों का मिलना हो जाए। एक बार भी बात है, एक जगह कभी आग लग गई आग, लोग गए भाग, लेकिन दो जना फंस गया। की कर एक तो अंधो आदमी उन लेकिन दिखे नहीं, पग गणे आ गया, दौड़े कट दिखे जब दौड़े कट में दौड़ना है। और एक हो वो आदमी लंगड़ो, उन्हें जो पग नहीं हवल, लेकिन वो क्या हो कि देखो भाई मन दिखे तो घणो ही है पर मैं दौड़ू कि कर मारे पग हवल नहीं है। वो क्या मैं दौड़ घणो ही सकूँ पर मारे आज्ञा नहीं है। अब करा के तुम दोनों करो, समझो तो मित्र बन जाओ। कई करनो आंधो आदमी कहो यूँ कर तू लंगड़ा मारे खवा मत चढ़ जाए, खोड़े आदमी चढ़ा दियो खवा माते, कह दियो कि आँख थारी काम आ जाई पग मारा काम आ जाए। तू मैंने बता तो जान मैं दौड़ना में कसर रखूँ नहीं। और दोनों ने समझौता कर लिया। वो दिशा निर्देशन करता रहा और दूसरा भागता रहा, दो उसको लेके भागा तो दोनों ही बच गए, दोनों का नुकसान नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आज जवानों और बूढ़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। बूढ़े इशारे करते रहें और जवानों के पैर चलते रहें तो इस देश को मंजिल मिल सकती है, ये विकास कर सकता है। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और इस विद्यालय के लिए भी मेरी यही शुभकामना है। दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। ऐसा जीवन हो। और युवा जितने हैं उन सबसे भी मेरा निवेदन है बुजुर्गों की बात को मानना और संगति चौकी राग। जो आज ही मैं प्रवचन में बोल रहा था तो मैंने एक बात कही, कभी कभी क्या होता है युवाओं को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई की कह वजन एकदम बजे वो तो खरो जर लगे उन टाइम जवान नहीं जोश घणो घटो दबान इन वास्ते छोरे आज तो बूढ़ी डरे क्योंकि सहन शक्ति रही को नहीं कि घणो दबान कह नहीं सका, मास्टर भी करे नहीं छोरों आजकल है कि नहीं। लेकिन मैं युवाओं से कहता हूँ कि कभी आप गलती में हो तो अलग बात कि भाई गलती में अपन होना ही पड़े, गलती में नहीं हो तब भी कोई बुजुर्ग अगर हमें हिदायत दे रहा है तो शांति से धैर्य से सुनने की हिम्मत रखना। एक उदाहरण दिया, समझो आपने अठू ट्रेन पकड़नी है या प्लेन पकड़नी है, हवाई जहाज पकड़नी है। हवाई जहाज में तो आपने ठा है कि एयरपोर्ट में तो घंटा 2 घंटा पहला जाना पड़े, चेकिंग वेकिंग घनी हुए। विदेश में जाओ तो 3-4 घंटा पहला जाना पड़े। तो आप रवाना हो या आगे थोड़ा लेट हो गया, विचार करियो कि बड़ा गड्डी गड़बड़ हो जाए, अपना प्लेन मिस नहीं हो जाए। अड़ने तो लेट हो रहा हो ना, अड़ने जब थे आया रोड जोधपुर है, जब चौराहे में तो आएगी लाल बत्ती, थोड़ी गाड़ी हमें रोकनी पड़ी क्योंकि लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती में तो रोकनी पड़े। हमें पा लाल बत्ती अड़ने तो थाने हो रही हो मोड़ो, अड़ने बड़ा लाल बत्ती नारा रोक दिया तो थाने पा लाल बत्ती चौकी लाग रही है कि खारी जहर लागे यार आ बड़ा नमोड़ो कर देना आ गड्डी चुकाई ट्रेन है कि नहीं। लेकिन लाल बत्ती 25 सेकंड से खुल गई और आप निकल गए। मुझे अब एक प्रश्न का जवाब फिर दीजिए
कि वो लाल बत्ती लगी तो आपको खारी, लेकिन वो लाल बत्ती जो चालू हुई वो आपके बुराई के लिए चालू हुई या आपकी अच्छाई के लिए चालू हुई? अच्छाई के लिए चालू हुई। लाल बत्ती कहना क्या चाहती है? लाल बत्ती क्या नहीं चाहे कि जल्दबाजी में यूँ नहीं है कि ट्रेन में कूद तो कूद जा है कि ट्रक ने लार लिखो में धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार में यूँ नहीं एक जल्दबाजी में हम तो इस बुरो गड़बड़ हो जा कटी जय नहीं बोल जा तो बीच बीच लाल लाइट रखे चौराहे माते ताकि आदमी थोड़ो धीरे रुके और थोड़ा कंट्रोल कर ले गाड़ी में। फिर वापस हरी लाइट भी हो जाती है, फिर वापस जाने का मौका भी होता है, लेकिन वो लाल लाइट आपके नुकसान के लिए नहीं होती, वो आपके अच्छाई के लिए होती है, भलाई के लिए होती है। उसका क्या बुरा मानना। ऐसे ही युवाओं, बुजुर्ग जब कभी आपको डांटे भी, फटकारे भी, घर में पिता कभी कुछ कह सकता है, दादाजी कुछ कह दे, कभी नाना जी कह दे, तो उसको लाल लाइट समझ करके अपनी भलाई की, अपनी हिदायत की बात समझना कि इन्होंने तो मेरे जिंदगी के एक्सीडेंट को बचाने के लिए ये डांट फटकार लगाई है और उसको मैं उनका अमृत वचन मान करके मेरे जीवन में उतारता हूँ। अगर आप वहाँ यातायात के नियमों का पालन करके एक्सीडेंट से बच जाते हैं तो बुजुर्गों की बातों को मान करके जिंदगी के एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और जीवन को अच्छा बनाइएगा। मैं कहता हूँ आज का युवा कैसा हो। हमारे देश की एक बेटी है कविता तिवारी, उसका नाम है, वो कवयित्री है। उसने कहा कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक तीन लगा क्या है सौरभ कौन सा तीन लगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में